हाँ, तो यूजुअली मैं आपको कूलम का रूल बता रहा था। आई वाज सेइंग यू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या था? एफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 पॉइंट Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द कूलम्स लॉ। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, द नेम वाज कूलम। फ्रांसीसी कूलम ने प्रयोग के आधार पे दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल, दो आवेशों के बीच एक नियम बताया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। ये कूलम का नियम क्या है? दो आवेश का मतलब होता है पॉइंट Q1 एंड दिस पॉइंट Q2, माने ये पॉइंट यहाँ से यहाँ की तरफ के बीच जो दो आवेश होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और दोनों के बीच जो दूरी होता है आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 पॉइंट Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? F इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट, K Q1 पॉइंट Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ है। यू हैव टू राइट दिस, ये आपको लिख दीजिएगा। दिस इज कूलम्स लॉ। ये 2 नंबर का आएगा, एकदम श्योर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफाइन कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ किसे कहते हैं? तो कूलम ने क्या कहा है कि दो आवेशों के बीच, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दोनों आवेशों के बीच जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, और दोनों उसके आकर्षण तथा विकर्षण बल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। दिस इज कूलम्स लॉ। अब हम आपको बता रहे हैं इस करंट कितने प्रकार होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में, किसी निश्चित दिशा में लगातार इलेक्ट्रॉन या आवेश को प्रवाह को, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार का होता है, एसी और डीसी। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 2 टाइप्स। हम बता सकते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब होता है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। वह करंट जो परिवर्तित होती है, अल्टरनेटिंग करंट जो अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे। दिस इज द एसी। एंड डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो एसी कहाँ पर आपको मिलेगा? घरों में, आपके घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, ये सब एसी है। घरों में, ऑफिस में, स्कूल में एसी है। डीसी क्या होता है? बैटरी होता है, ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल, ये होता है डीसी। अब एसी किसे कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? तो वह इलेक्ट्रॉन, इफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर चेंजेस डायरेक्शंस, if a current flowing through a conductor changes direction periodically within a regular varying magnitude, it is called AC. AC क्या है समझ लीजिए। यदि हिंदी में समझ लीजिए, आपको हिंदी में भी समझा देना। देखिए बहुत सारे बच्चे हिंदी समझते, बहुत इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है? तो AC किसे कहते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह, वह धारा जो अपने मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ दिशा परिवर्तित करते हुए, वह धारा जो अपने मध्यमान की तरफ दोनों तरफ दिशा परिवर्तित करते हुए प्रवाहित होती है, उसे एसी कहते हैं। ये घरों में होती है, ऑफिस में होती है। डीसी डायरेक्ट करंट वह जो सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित होती है, डायरेक्ट करंट। व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शंस ओनली इन ए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड डीसी। डीसी का एग्जांपल होता है बैटरी, डाई सेल। अब जैसे गाड़ी वगैरह में क्या लगा रहता है? डायनेमो लगा रहता है। पूछेगा डायनेमो क्या है? जनरेटर का काम करता है डायनेमो। जैसे गाड़ी हुआ, मोटर गाड़ी हुआ, ट्रेन में आप लोग देखिए तो वहां करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं करंट मारता? क्योंकि वहां पे डायनेमो लगा होता है, डीसी लगा होता है। तो डीसी में ये क्या होता है? इसमें जो कम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। डीसी में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है? कम होता है, उसमें कम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। 8 माने क्या बोलते हैं, 120 वोल्ट, ज्यादा नहीं। लेकिन जो डीसी होता है दैट इज द 440 वोल्ट, ये बहुत तगड़ा होता है। दिस इज द 440 वोल्ट। तो एसी और डीसी किसे कहते हैं? एक नंबर का आएगा, याद कर लेना है। डिफाइन एसी, डिफाइन डीसी। अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, वह धारा जो अपने मध्यमान स्थिति की दोनों तरफ प्रभावित होती है। ये जो है, ये एसी क्या करेगा? इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। एसी क्या करेगा? देखना, एसी क्या करेगा? एसी रिवर्स जाएगा। जैसे हम लोग यदि इस तरफ भी जाएगा और मध्यमान के दोनों तरफ ये एसी करंट होगा। और डीसी होगा तो जैसे मान लीजिए, जैसे ये सेल है,
दिस इज ए सेल। अब इस सेल को हम लोग एक बल्ब से जोड़ देते हैं तो सिर्फ एक दिशा में जाएगा। तो सेल हुआ, बैटरी हुआ, मतलब जो भी बैटरी है, डाई सेल, इसको डाई सेल का एग्जाम्पल डीसी होता है। डाई सेल इज द डीसी। ये आपको गाड़ी में, इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या बोलते हैं उसको, बसों में, ट्रेन में हर जगह आपको डीसी मिलेगा। वहां पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं मारता है क्योंकि डायरेक्ट करंट होता है, उसमें कम एम्पियर की धारा होती है। एम्पियर समझाई देते हैं, एम्पियर क्या है, एम्पियर व्हाट इज एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जो विद्युत बल की इकाई होती है। अब विद्युत धारा कैसी राशि है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक यूनिट, इलेक्ट्रिक यूनिट किसकी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। यह दैशिक राशि है, अदैशिक राशि, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, किसी चालक का विद्युत विभव वह विद्युतीय अवस्था है जो विद्युत प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, किसी चालक की वह विद्युतीय अवस्था जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। किसी चालक की वह विद्युतीय अवस्था जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है, जो चालक के जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कहते हैं। इसकी इकाई होती है वोल्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अब वोल्ट क्या, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको समझा दिया। अब विभवांतर किसे कहते हैं, किसी दो बिंदुओं के विषय में जो अंतर होता है, किसी दो बिंदुओं के बीच में जो अंतर होता है, तो एक कूलम आवेश प्रभावित होता है। उसमें कितना होता है, एक कूलम का इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रभावित होता है। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है उसे इस बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। किसी भी अब हम लोग आते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, विभव क्या है, विभवांतर किसे कहते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, आपको समझा दे रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W by Q। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू W by Q। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। W इज इक्वल टू जूल वर्क डन, W इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल, और वर्क डन कितना कार्य किया गया, वर्क डन। एंड Q इज इक्वल टू कूलम, Q इज फॉर कूलम, Q इज इक्वल टू कूलम, कूलम, Q इज इक्वल टू फॉर कूलम। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, W इज इक्वल टू वर्क डन और जूल, एंड Q इज इक्वल टू कूलम। Q वी कैन से दैट कूलम। अब इसमें ये आप समझिए वोल्ट किसे कहते हैं, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वोल्ट। वोल्ट किसे कहते हैं, तो किसी दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है उस बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। इसे ही विभवांतर की पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, यूनिट ऑफ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होती है वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। पहले यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो वोल्ट ये हो गया। अब वोल्ट किसे कहते हैं, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच एक कूलम आवेश लाने में उसे एक वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू अब वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू Q। तो W का मतलब क्या हो गया, किसी चालक के एक सिरे से Q1 टू Q2 ये जो आवेश प्रवाहित होता है उसमें एक कितना 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कितना कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम। दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू W by Q। W इज फॉर जूल, कितना जूल मीन्स जूल क्या होता है, वर्क डन, कितना कार्य हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन गया, कूलम माने कितना सेकेंड में आवेश उसका कितना था। तो वोल्ट क्या है, इस चालक के एक सिरे के दूसरे सिरे तक एक कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। 1 कूलम, if a current goes for 1 coulomb, it takes it have to done 1 joule work। इसको जो है जब आवेश जो है एक सेकंड के लिए आवेश यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं।
अब हम लोग आगे आते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये लास्ट पॉइंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईएमएफ इज, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ईएमएफ यही सेम चीज है, वोल्ट और ईएमएफ दोनों सेम है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इट इज नॉट ए फोर्स, ये विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 1.5 वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा। वी स्टार्ट ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से पर देखिएगा, लिख दे रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज नॉट ए फोर्स, ये एक बल नहीं है तो फोर्स लिखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये बल नहीं है, इट इज नॉट ए फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? जिस बार बल द्वारा, जिस बाहरी, बाय विच एक्सटर्नल फोर्स, जिस बार बल द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा में, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक निर्दिष्ट दिशा में प्रवाहित करने को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का, या मैं आपको रेजिस्टेंस, ये ओम चैप्टर 2 आ जाएगा, से 6.2 में बताऊंगा मैं कि रेजिस्टेंस क्या है, ओम क्या है, वो अभी इसमें नहीं, अभी हम लोग सिर्फ ये ईएमएफ को पढ़ेंगे। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह एक प्रेरक बल है, इट इज ए इंस्पायर्ड फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज ए इंस्पायर्ड फोर्स, यह एक प्रेरक बल है जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा एक कांस्टेंट फ्लो में, उसको जो कंडक्टर, चालक बल सकता है कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो एक निर्दिष्ट दिशा में होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक कूलम, अब इसको मतलब क्या होता है? इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज यूनिट ऑफ ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट। वोल्ट आपको समझा दिया, वोल्ट क्या है, व्हाट इज वोल्ट, वोल्ट किसे कहते हैं? जब एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है एक सिरा से दूसरा सिरा के बीच, मतलब बीए टू बीबी, बीए टू बीबी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है ना, फॉर 1 सेकेंड, टाइम कितना है? t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए जब इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा में होता है 1 कूलम। इस पे चार्ज कितना होता है? इसका चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है 1 कूलम। 1 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित होगा 1 सेकेंड के लिए, फॉर 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड वोल्ट। तो वोल्ट किसे कहते हैं? 1 कूलम पर सेकेंड। वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। जब किसी भी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा में होता है, दिस इज कॉल्ड द वोल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, ईएमएफ सेल क्या है? किसी सेल का ईएमएफ किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तो किसी सेल का ईएमएफ क्या है? किसी सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धन ध्रुव से पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ, सेल के घन ध्रुव से, घन ध्रुव माने पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल तक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य। अब एक सेल द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसे हम लोग ईएमएफ ऑफ ए सेल कहते हैं। इट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ सेल। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल? ईएमएफ सेल क्या है? किसी घन ध्रुव से, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, ठीक हो, और कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ 1 सेकेंड में, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 1.5 वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? द ईएमएफ ऑफ सेल इज 1.5 वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किसी सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल में 1.5 जूल वर्क कार्य करना पड़ा। The EMF of a cell is 1.5 volt. The EMF of a cell is 1.5 volt. What do you mean by this? इसका तुम क्या समझते हो? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसका तुम क्या समझते हो? समझते हैं कि पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ, घन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है
उसे हम तो उतना उतना इलेक्ट्रॉन जाने में उसका आवेश जो है उसको 1.5 जूल कार्य करना होगा, उसे 1.5 जूल कार्य करना होगा. I hope you understand this chapter. This chapter ends here, and now we shall study 6.2 in the next video. In the next classes, I shall provide you 6.2, that is the electrolysis, ionic bond, and covalent, electrovalent bond and covalent bond. It is the second chapter. Okay. So if you like this channel, if you understand this topic very nicely, please like and subscribe this.